और सबसे पहली उंगली इस बात पर उठी कि अब से पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स में वीडियोस के बेसिस पर तो केसेस को डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. अगर बात करूं AI स्कैम्स की, तो स्कैमर्स डीप फेक्स का इस्तेमाल करके वेडिंग कार्ड्स, जॉब नोटिफिकेशंस, बैंक अलर्ट्स के नाम पर लोगों के खाते खाली करने में लगे हुए हैं। I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. लेकिन सिर्फ तब तक ही फन लग रहा है जब तक खुद का एक क्राइम करते हुए का CCTV फुटेज वायरल नहीं हो जाता। And I certainly don't want this. तो पॉलिटिशियंस और न्यूज एंकर्स की वीडियोस बना बना के इलेक्शंस को जो मैनिपुलेट किया जाएगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि AI जनरेटेड वीडियोस से अगर किसी की मौत हो जाती है तो AI को थोड़ी ना सजा दी जा सकती है। जब OpenAI का एक विशल ब्लोअर इंडियन अमेरिकन 26 साल का लड़का सुचीर बालाजी अपने US अपार्टमेंट में रिसेंटली डेड मिला था। Heartbreaking and mysterious turn of events. 26-year-old Suchir Balaji, a former researcher at OpenAI, was found dead in his San Francisco apartment on November 26th. आज की 3D एनिमेटेड वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सोरा AI ग्राउंड लेवल पर सच में यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स का करियर खा जाएगा, या फिर ये भी OpenAI का सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। Alright, OpenAI has unveiled its new text-to-video model. It's calling it Sora. जो भी वीडियो आप YouTube, Instagram या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हो, उस वीडियो के सिर्फ दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला तो ऑडियो, मतलब वो सब कुछ जो आपके कानों में सुनाई दे रहा है, और दूसरा पार्ट है विजुअल्स, यानी कि वो सब कुछ जो आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। ऑडियो के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो कि ये जो दूसरी कैटेगरी है विजुअल्स वाली, इसके सिर्फ दो हिस्से होते हैं। पहला है ए रोल। ए रोल यानी कि मेन फोकस वाला सीन, जैसे स्क्रीन पर कैरेक्टर डायलॉग मारता हुआ दिखाई दे, अज्यूम्ड हीरो और विलेन लड़ते हुए दिखाई दे, कोई यूट्यूबर कैमरे से बात करता हुआ दिखाई दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा है बी रोल। बी रोल यानी कि एक्स्ट्रा फिलर फुटेज या स्टॉक फुटेज काइंड ऑफ थिंग, जो किसी मूवी का कॉन्टेक्स्ट या मूड सेट करने में हेल्प करे, जो लोगों को लोकेशन का अंदाजा दे, जो फुटेज यूट्यूबर्स एक्सप्लेनेशन के टाइम यूज करते हैं। जैसे जस्ट अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए 3D एनिमेशन की मदद से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, ये बी रोल ही है। लेकिन ये जो अब मैं आपसे कैमरे के सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये ए रोल है। और ये ए रोल वाला पार्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कब का खाके चबा के थूक भी दिया। AI इस ए रोल वाले पार्ट को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। आगे सारे सबूत दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन फिलहाल ये समझो कि बी रोल वाले पार्ट को कच्चा चबाने के लिए OpenAI ने लास्ट वीक क्या स्टेप लिया है। OpenAI ने लास्ट वीक करोड़ों लोगों के लिए पब्लिकली पूरी दुनिया में सोरा AI लॉन्च कर दिया है। जिन लोगों को अभी भी नहीं पता, उनको बता दूं कि सोरा AI एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको जैसी भी जो भी वीडियोस चाहिए उसके लिए सिर्फ एक टेक्स्ट लिख के डालना पड़ता है और आपके सामने सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही एज पर योर डिमांड एक पूरी वीडियो निकल के आ जाती है। चलो एक छोटा सा फन गेम हो जाए। ये जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है, क्या लगता है ये रियल वीडियो है या फिर AI जनरेटेड वीडियो है? टाइम लेके अच्छे से देख लो। ये रियल वीडियो थी। अब इसके बारे में बताओ, ये वाली भी रियल वीडियो है या फिर AI जनरेटेड वीडियो है? ये AI जनरेटेड वीडियो थी। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? ये वाली भी AI जनरेटेड वीडियो है या फिर ये रियल वीडियो है? ये वाली भी AI जनरेटेड वीडियो थी। जरा इस वाली को भी अच्छे से नोटिस करो। क्या लगता है ये वाली भी AI जनरेटेड वीडियो है या फिर ये रियल वीडियो है? ये रियल वीडियो थी। वन लास्ट टाइम, इस वाली का तो सही आंसर आप दे ही दोगे। इसमें क्या ख्याल है, ये वाली भी रियल वीडियो है या फिर AI जनरेटेड वीडियो है? ये AI जनरेटेड वीडियो थी। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने सही आंसर्स दिए हों, कईयों के कुछ आंसर्स गलत हों और कईयों के सभी आंसर्स गलत हों। लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है ही नहीं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि सिर्फ एक AI जनरेटेड वीडियो देख के आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि कहीं ये रियल वीडियो तो नहीं है। असली पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि फेक AI जनरेटेड वीडियोस और रियल वीडियोस के बीच का फर्क ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। सिर्फ कुछ दिनों में ही अगली साल 2025 में 10, 11, 12 जनवरी को जो 3 दिनों की AI मास्टर क्लास में करने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको ऐसे और भी AI टूल्स यूज करना सिखाऊंगा जिनके फीचर्स देख के आपका दिमाग ही घूम जाएगा। लिंक पिंड कमेंट में है और इस AI मास्टर क्लास के बारे में थोड़ी देर में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब अगर ऐसा है
तो ध्यान रखना YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn और X.com जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो कंटेंट की एक खतरनाक बाढ़ आने वाली है। ऑनलाइन वीडियोस की एक ऐसी अबंडेंस हो जाएगी कि ये फर्क पता करना मुश्किल हो जाएगा कि पूरी वीडियो का कितना हिस्सा सच में रिकॉर्ड किया गया है और कितना हिस्सा AI जनरेटेड है। इस पूरे कारनामे का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है OpenAI को, वही कंपनी जिसने Sora AI जैसे प्लेटफॉर्म्स को जन्म दिया। असल में आज से 10 महीने पहले OpenAI ने इंटरनेट पर दूसरा धमाका मचाया। पहला धमाका तो वो था जब 2 साल पहले OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया था, और दूसरा बॉम्ब OpenAI ने इस साल फरवरी 2024 में फिल्म और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया पर तब गिराया जब OpenAI ने Sora लॉन्च किया। Sora के लॉन्च होते ही ऑनलाइन वीडियो कंटेंट पर से ट्रस्ट खत्म होने की एक छोटी सी पहल शुरू हुई। फर्स्ट इंप्रेशंस लोगों के यही निकल कर आए कि यार Sora AI तो बड़ी मस्ती भरी चीज है, जो मर्जी चाहे वैसी वीडियोस क्रिएट कर लो। लेकिन सिर्फ तब तक ही फन लग रहा है जब तक खुद का एक क्राइम करते हुए का सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं हो जाता। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जो आपको वो क्राइम करते हुए दिखा रहा है जो क्राइम आपने कभी किया ही नहीं। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जो Sora AI से जनरेट किया गया है। सिर्फ एक इस थॉट के सामने आते ही लोगों का दिमाग घूम गया और सबसे पहली उंगली इस बात पर उठी कि अब से पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स में वीडियोस के बेसिस पर तो केसेस को डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। हम सबको पता है कि आज के टाइम पर कोई भी क्राइम होते ही पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज छानना शुरू करती है। न जाने कितने ही कोर्ट केसेस रहे होंगे जिनको वीडियोस या सीसीटीवी फुटेज बेस्ड प्रूफ्स के बेसिस पर एक सही डायरेक्शन देने में या केस को सॉल्व करने में मदद मिली होगी। लेकिन अब फरवरी 2024 में Sora AI के आने के बाद आप, मैं या कोई भी घर पे बैठा हुआ इंसान सिर्फ अपने कंप्यूटर की मदद से फेक वीडियोस या सीसीटीवी फुटेजेस जनरेट करके उनको वायरल करके किसी भी केस का रुख मोड़ सकता था। अब कॉमन सेंस की बात है कि इतनी समझ अगर हमारे अंदर है तो OpenAI वालों के अंदर तो रही ही होगी। इसलिए फेब 2024 में इसका सिर्फ डेमो ही लॉन्च किया गया था। बिना इसकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट किए पब्लिक के हाथों में इसे सौंप देना बिल्कुल भी सही नहीं था। पर फिर 10 महीने बीत गए और आता है 9 दिसंबर 2024, एक ऐसा दिन जब OpenAI ने फाइनली एक बोल्ड मूव लेते हुए इस खतरनाक Sora AI टूल को करोड़ों लोगों के लिए पब्लिकली लॉन्च कर दिया। फरवरी 2024 में OpenAI ने जो डेमो वर्जन लॉन्च किया था वो Sora था, लेकिन कुछ वीक्स पहले 9 दिसंबर को ही OpenAI ने जो पब्लिक वर्जन लॉन्च किया है वो Sora टर्बो है। यानी कि OpenAI ऐसा क्लेम कर रही है कि इसकी रिलायबिलिटी, फीचर्स और स्पीड काफी ज्यादा है। OpenAI ने ये भी बोला है कि Sora को एक्सेस करने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। Sora रियलिस्टिक वीडियो कंटेंट जनरेट कर सकता है और OpenAI का मानना है कि इसको सिर्फ एडल्ट्स तक ही लिमिटेड रख के एथिकल, लीगल और सोसाइटल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वीडियोस जनरेट की जाएं। हाँ, अच्छा मानना है। लगता है OpenAI अभी तक हम इंडियंस के कारनामों से वाकिफ नहीं है। मोरोवर ये 18+ वाली चीज पार्शियली रीइंफोर्समेंट लर्निंग से भी काफी रिलेटेड है। ये ChatGPT और Sora AI जैसे जनरेटिव टूल्स RLHF के प्रोसेस पर हेवीली डिपेंड करते हैं। RLHF का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि ChatGPT या Sora AI जैसे टूल्स सिर्फ उतने स्मार्ट नहीं है जितना स्मार्ट उनको OpenAI ने एक बार बनाकर छोड़ दिया, बल्कि जैसे जैसे इन टूल्स का अपन ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन होता है वैसे वैसे ये टूल्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी सीखते जाते हैं और कंटिन्यूअसली स्मार्ट होते जाते हैं। मे बी OpenAI नहीं चाहता हो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे Sora AI से कुछ इमेच्योर या इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट जनरेट करवाएं। इन तीनों रीजन्स में Sora इसलिए नहीं लॉन्च हुआ क्योंकि AI और डेटा प्राइवेसी को लेकर इन रीजन्स में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। अभी एटलीस्ट स्टार्टिंग में स्ट्रिक्टनेस तो Sora AI भी अपने टूल के साथ काफी दिखा रहा है। Sora टेक्स्ट से भी वीडियो जनरेट कर सकता है और इमेज से भी वीडियो जनरेट कर सकता है, और जब आप इमेज से वीडियो जनरेट करने के लिए कोई इमेज अपलोड करोगे तो आपको ये चारों ही चेक बॉक्सेस टिक करके Sora की टर्म्स के साथ एग्री करना पड़ेगा, वरना आप इमेज से वीडियो जनरेट नहीं कर पाओगे। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या नहीं करना है। उसके अलावा अभी कुछ टाइम के लिए तो Sora AI ने रियल पर्सन की फोटोज और कंपनीज के लोगों को भी बैन कर रखा है। यानी कि आप किसी सेलिब्रिटी की फोटो अपलोड करके उसको कुछ करता हुआ दिखाएं, ऐसी वीडियो जनरेट अभी फिलहाल के लिए नहीं हो सकती। हालांकि ये काम भले ही लोग Sora से करें या ना करें, लेकिन दूसरे AI टूल्स की मदद से तो भर भर के कर ही रहे हैं। इसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात की है, जरूर देख लेना। हालांकि OpenAI ने खुद से क्लियर भी किया है कि रियल पर्सन की फोटोज या सेलिब्रिटीज की फोटोज अपलोड करके उनसे वीडियोस बनाने वाला प्रोसेस अभी सिर्फ स्टार्टिंग में लॉन्च के टाइम ही बैन है। फ्यूचर में वो बैन भी हट जाएगा। तो एक तरीके से ये तो सिर्फ नाम का ही रिस्ट्रिक्शन है। ऊपर से पर्सनली एक जो चीज मुझे बड़ी अजीब लगी वो ये कि अगर आप Sora का $20 पर मंथ वाला प्लान लेते हो तब तो आपकी वीडियोस में वाटरमार्क रहेगा। मींस आप Sora AI से जनरेट की हुई कोई भी वीडियो डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक वाटरमार्क लगा रहेगा, जो इस बात का सबूत होगा कि ये वीडियो AI जनरेटेड है और ओरिजिनल कंटेंट नहीं। लेकिन अगर आप $200 पर मंथ वाला प्लान
लेते हो तो आप AI जनरेटेड वीडियो को बिना वाटरमार्क के डाउनलोड कर सकते हो। अब ये तो हम सबको पता है कि 2025 आ चुका है और टेक्नोलॉजी इनफ एडवांस हो चुकी है कि किसी भी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके इमेजेस या वीडियोस पर से वाटरमार्क्स रिमूव किए जा सकते हैं। बट स्टिल खुद का $200 वाला प्लान बेचने के लिए OpenAI की तरफ से AI जनरेटेड वीडियोस को बिना वाटरमार्क के पब्लिक में प्रोवाइड करवा देना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। जैसे जैसे आप सोरा से बनाई गई AI जनरेटेड वीडियोस को और ज्यादा एक्सप्लोर करोगे वैसे वैसे रियलाइज करोगे कि अभी भी सोरा की वीडियोस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होना बाकी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स की। ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमंस का इंटरेक्शन अभी भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। जानवर या इंसान के पैरों के मूवमेंट्स में भी अभी काफी इंप्रूवमेंट होना बाकी है और तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी वीडियो AI जनरेटेड है और कौन सी नहीं। अब बैड न्यूज ये है कि फेक AI वर्सेस रियल वर्ल्ड का डिफरेंस सिर्फ वीडियोस के मामले में पता चल पा रहा है। अगर बात करूं AI स्कैम्स की तो स्कैमर्स डीप फेक्स का इस्तेमाल करके वेडिंग कार्ड्स, जॉब नोटिफिकेशंस, बैंक अलर्ट्स के नाम पर लोगों के खाते खाली करने में लगे हुए हैं। इन सभी AI स्कैम से खुद को और खुद के परिवार को बचाने के लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने हैं इस बारे में काफी डिटेल में मैं मास्टर क्लास के सेकंड डे में बताऊंगा। इस 3 डेज लाइव AI मास्टर क्लास के डे 1 और डे 3 के सेशंस में आपको और भी ज्यादा हाईली वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तीनों लाइव सेशंस के एंड में डिटेल्ड Q&A तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं अपने हजारों स्टूडेंट्स को यूजफुल AI टूल्स के बारे में, एवरीडे AI यूजेज, प्रोफेसर ऑफ हाउ AI ब्लूप्रिंट और करियर गाइडेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बहुत डिटेल में एक एक चीज बताने वाला हूं। 2025 एक ऐसा साल जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट करेगा। उसमें इतनी वैल्यूएबल मास्टर क्लास को मिस करना समझदारी तो नहीं है। नीचे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इस 3 डेज AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने की सारी डिटेल्स दे रखी हैं। क्लिक करो और अभी की अभी देखो। खैर, सोरा अभी एकदम स्टार्टिंग फेज में है। इस फेज में ये सारी गलतियां करना टोटली एक्सपेक्टेड है। आज से 2 साल पहले ChatGPT भी स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां करता था, लेकिन आज के टाइम कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम से लेके MBA एग्जाम्स तक सब कुछ सॉल्व कर लेता है। आज के दिन ChatGPT काफी स्मार्ट बन चुका है। कंटेंट राइटिंग और टेक्स्ट जनरेशन की दुनिया को टोटली रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। आप में से जो लोग कंटिन्यूअसली ChatGPT यूज करते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। ChatGPT ने कंटेंट राइटर्स की नौकरियां नहीं खाई हैं। ये बात बोलना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट लर्निंग और आने वाली अपडेट्स के साथ में सोरा AI के साथ भी यही सेम चीज होगी। भले ही आज के टाइम पे रियल वर्ल्ड के हिसाब से वीडियोस जनरेट ना कर पाता हो, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब फेक वीडियोस और रियल वीडियोस में फर्क पहचानने में हालत खराब हो जाया करेगी। आप में से जो लोग AI को क्लोजली फॉलो करते हैं वो ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे कि सैम ऑल्टमैन OpenAI के थ्रू सच में एक बड़ा गेम खेल रहा है। आज की इस डिजिटल एज में कंटेंट कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 4 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहला है टेक्स्ट जनरेशन। इस सेक्टर को OpenAI ने अपने ChatGPT नामक टूल के थ्रू ऑलरेडी कवर कर दिया है। दूसरा है इमेज जनरेशन। इस सेक्टर को भी OpenAI ने अपने डाली नामक टूल के थ्रू ऑलरेडी कवर कर दिया है। तीसरा है वीडियो जनरेशन। इस सेक्टर का तो अपन देख ही रहे हैं कि इसको भी OpenAI ने सोरा नामक टूल के थ्रू ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब बस एक लास्ट और इंपॉर्टेंट जो बचा उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले आप ये वीडियो देख लो। किस कलर की चड्डी पहने हो? क्या ऐसा कहना गलत होगा कि ऑडियो यानी कि आवाज 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है किसी भी सीन का मूड या कॉन्टेक्स्ट सेट करने में? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम सबको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि ऑडियो इज एक्चुअली हाफ ऑफ द वीडियो। तो चौथा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो OpenAI बिल्ड करने में लगा हुआ है वो है ऑडियो जनरेशन से रिलेटेड। और इस ऑडियो सेक्टर को कवर करने के लिए OpenAI अपने वॉइस इंजन नामक टूल पर एक्सटेंसिवली काम कर रहा है। आज के दिन फॉर एग्जाम्पल 11 Labs जैसे AI टूल्स जो ऑडियो की नीड को पूरा करते हैं, वैसे ही वॉइस इंजन और विस्पर जैसे टूल से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि AI जनरेटेड साउंड इफेक्ट्स, AI जनरेटेड म्यूजिक, AI जनरेटेड वॉइस ओवर्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली स्पीच टू टेक्स्ट जैसी सर्विसेज को बड़े लेवल पर कवर करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि फिल्म बनाने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ AI ही जनरेट करके दे रहा है, तो फिर तो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हर एक इंसान ऑलरेडी फिल्म मेकर बन चुका। सिमिलरली एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ ही AI जनरेट करके दे रहा है। जैसे स्क्रिप्ट लिखवा लो ChatGPT से, उसका वॉइस ओवर करवा लो वॉइस इंजन से और विजुअल्स निकलवा लो सोरा AI से, तो फिर तो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ हर एक इंसान ऑलरेडी यूट्यूबर भी बन चुका। राइट? रॉन्ग। दिस इज नॉट हाउ कंज्यूमर साइकोलॉजी वर्क्स। अगर आप किसी भी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब क्रिएटर को फॉलो करते हो तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन होता है, आपका इस क्रिएटर के साथ में कनेक्शन। हर क्रिएटर का कुछ बताने का। अभी तो वही है, किसी ने रात को 3 बजे फोन करके कह दिया कि मन कर रहा है इससे मैं समोसा खा पाती, और आप पूरी कायनात में समोसा ढूंढने निकल गए। ये कैसे नहीं खाएगी? उसकी इच्छा हुई है। मस्ती मजाक में पढ़ाने का। आपके बम
गोला बारूद से हम नहीं डरे हैं। 71 में आए थे ना, 2 टुकड़ा करके भेज दिए हैं। दोबारा आइएगा, नक्शे से गायब हो जाइएगा। फनी वे में साइंस को समझाने का। अगर इस नींबू को पानी में डालूंगा और ये डूब गया, इसका मतलब इस कमरे में नेगेटिव एनर्जी है, और अगर ये तैर गया तो इस कमरे में पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसी बकवास वीडियो से सावधान रहें। किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने का। बस एक छोटा सा हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन क्या? डिस्कशन ये कि बॉलीवुड वालों के फेसेस और बॉडी में बहुत छोटे समय में ऐसे अनएक्सपेक्टेड बदलाव आ जाते हैं जो नेचुरली साइंस के हिसाब से पॉसिबल है ही नहीं। और आज ये डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इंस्टाग्राम की फेक दुनिया की वजह से हर दूसरा नौजवान अपने थोपड़े को ओवर एनालाइज कर रहा है किसी जोक को डिलीवर करने का। एक गरीब बच्चा आया मेरे पास, ठीक है, जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे लड़ाई हो गई वहां पे। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करने का। क्लास शुरू नहीं हुई? आ रहे हैं 2 मिनट में। तू कहा था? रात भर साक्षी से बात कर रहा था, फिर हम लूडो खेलने लगे। तेरा भाई चैंपियन हो गया लूडो। क्योंकि तू काटने में नंबर 1 है बेटा। अपना खुद का एक स्टाइल होता है, एक स्पेशल ओरिजिनलिटी होती है, एक स्पेशल टोन होती है, एक पर्सनलाइज्ड हैंड मूवमेंट्स होते हैं। ये कुछ खास चीजें होती हैं जिनकी वजह से एक इंसान ही इंसान से कनेक्ट कर पाता है। इस वाली वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको ए रोल्स और बी रोल्स के बारे में बताया था। उसमें ए रोल्स के सबसे बेस्ट एग्जांपल्स यही हैं जो जस्ट अभी मैंने आपको बताए। तो ए रोल किसी भी एक ऑनलाइन वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसकी मदद से कोई भी एक्टर या क्रिएटर की ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाती है। प्रॉब्लम यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्रिएटर व्यूअर के कनेक्शन का समाधान भी बहुत बड़े लेवल पर निकाल रहा है। अब ओपन एआई के लेटेस्ट सोरा टूल ने बी रोल्स का काम तमाम कर दिया था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन सरप्राइजिंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे शॉकिंग पार्ट ही ये है कि ये ए रोल वाला पार्ट भी एआई ने कब का ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ना जाने मेरे कितने ही फ्रेंड यूट्यूबर्स हैं जो कई महीनों से कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी लगातार उनकी वीडियोस पब्लिश हो रही हैं। असल में एक हेजन नाम का टूल है जिसकी मदद से कंटेंट क्रिएटर्स ये सब कर पा रहे हैं। हेजन एक एआई पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल है जिसकी मदद से सिर्फ टेक्स्ट डाल के रियलिस्टिक वीडियोस क्रिएट की जा रही हैं। ऐसी रियलिस्टिक वीडियोस जिनमें ह्यूमन लाइक एवेटार्स होते हैं। जैसे मुझे अपनी अगर ए रोल वीडियोस हेजन से बनवानी है तो मेरी टॉकिंग हेड स्टाइल में वीडियो जनरेट करने के लिए इनपुट के नाम पर अपनी 4 मिनट लंबी नेचुरली बोलते हुए की वीडियो अपलोड करूंगा और उसे हेजन में फीड कर दूंगा। हेजन उस डेटा पर खुद को ट्रेन करेगा, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस, जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स और स्पीकिंग स्टाइल को समझेगा और फाइनली फ्यूचर में मेरी ए रोल फुटेजेस यानी कि टॉकिंग हेड वीडियोस मुझे मेरी डिमांड के हिसाब से जनरेट कर करके देता रहेगा। ये पर्सनलाइज्ड एआई एवेटार आज के टाइम पर इतना परफेक्ट हो चुका है कि शॉर्ट्स और रील्स वीडियोस में अब पहचानना काफी मुश्किल हो गया है कि जिन क्रिएटर्स की टॉकिंग हेड वीडियोस आप देख रहे हो वो ओरिजिनल हैं भी या नहीं। सोरा एआई के पब्लिक लॉन्च से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ओपन एआई को जेन्युइनली बहुत बड़ा पुश मिला है, बट एट द सेम टाइम इतने एडवांस्ड एआई जनरेटिव मॉडल्स ने डेटा एक्सपर्ट्स को चिंताजनक स्थिति में डाल दिया है। सबसे बड़ी आवाज ओपन एआई के खिलाफ इस बात को लेकर उठ रही है कि चलो वीडियोस तो सोरा एआई अपनी तरफ से बना देगा, लेकिन उन वीडियोस के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी एक पर्टिकुलर फेक एआई जनरेटेड वीडियोस की वजह से 2 कम्युनिटीज के बीच में दंगे भड़क गए और अगर कई लोगों की मौत हो गई तो इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ओपन एआई कंपनी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? फ्यूचर में अगर सोरा एआई में रियल पर्सन की फोटोज यूज करके वीडियोस जनरेट करने वाला ऑप्शन चालू हो गया तो पॉलिटिशियंस और न्यूज एंकर्स की वीडियोस बना के इलेक्शंस को जो मैनिपुलेट किया जाएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि एआई जनरेटेड वीडियोस से अगर किसी की मौत हो जाती है तो एआई को थोड़ी ना सजा दी जा सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसर्न काफी हद तक प्राइवेसी इश्यूज से भी कनेक्टेड है। लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि ओपन एआई ने अपना प्रोडक्ट यानी कि सोरा तो लॉन्च कर दिया लेकिन उसका टेक्निकल पेपर अभी तक पब्लिक नहीं किया है। ओपन एआई इज नॉट वेरी ओपन अबाउट द फैक्ट कि उसने किन स्पेसिफिक डेटा सेट्स को सोरा की ट्रेनिंग के लिए यूज किया है, यानी कि किन वीडियोस के ऊपर सोरा एआई को ट्रेन किया गया है। सोसाइटी के लिए जो वीडियोस हार्मफुल कंसीडर की जाती हैं, कहीं वो वीडियोस भी तो यूज नहीं कर ली। इन शॉर्ट, क्या पता सोरा के पास कुछ इस प्रकार का डेटा है जो कभी पब्लिक नहीं होना चाहिए था, वो तो उस पर भी ट्रेन हो गया होगा। ये सब कुछ पब्लिक में आके बताएगा कौन? MKBHD ने एक ऐसा एग्जांपल दिया भी था। उसने एक प्रॉम्प्ट डाला, अ टेक रिव्यूअर टॉकिंग अबाउट अ स्मार्टफोन व्हाइल सिटिंग एट अ डेस्क इन फ्रंट ऑफ 2 डिस्प्लेज। इस प्रॉम्प्ट की वजह से आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो आपको दिख रही है ये सोरा एआई ने जनरेट करके दे दी। सोरा ने बिना मांगे ही टेबल पर ये फेक एआई जनरेटेड गमला भी रख दिया। अब MKBHD को सरप्राइज इस बात से मिला कि ये एग्जैक्ट वो गमला है जो MKBHD खुद अपनी वीडियोस में भी यूज करता है। तो अब उसे ये है कि यार ये ओपन एआई वालों ने सोरा एआई को मेरी YouTube वीडियोस के डेटा पर भी ट्रेन कर दिया क्या? These are AI generated videos that have to come from some source material. Are my videos in that source material? Is this exact plant part of the source material? Is it just a coincidence?
एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी है कि सोरा एआई से जनरेट की गई वीडियोस का ओनर कौन होगा। I mean, सब कुछ कितना ज्यादा मिक्सअप हो चुका है। लोगों ने जो वीडियोस बनाई उन वीडियोस के ऊपर सोरा एआई को ट्रेन किया गया। अब सोरा ट्रेन होने के बाद उन्हीं लोगों के लिए वीडियोस बना के दे रहा है। तो एग्जैक्टली सोरा एआई से जनरेट की गई वीडियोस का ओनर कौन है? ओपन एआई या फिर जिन लोगों के डेटा पर सोरा एआई को ट्रेन किया गया है वो लोग? इम्पॉसिबल है उन लोगों का पता लगाना, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बचा हुआ है। खैर, बीइंग एन एआई एडिक्ट, मुझे इस बात का अंदाजा थोड़ा सा पहले हो गया था कि भले ही आज के दिन ये सारे एआई टूल्स रियलिस्टिक लुकिंग वीडियोस निकाल के ना दें, लेकिन आज से कुछ साल बाद इन सभी एआई टूल्स के कॉम्बिनेशन से जैसी यूट्यूबर्स आज के टाइम पे वीडियोस बनाते हैं वैसी वीडियोस ऑन डिमांड बनाना पॉसिबल हो जाएगा। इस बात का रियलाइजेशन होते ही सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करके यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स धड़ाधड़ वीडियोस पब्लिश करना शुरू तो कर देंगे, लेकिन क्या जनता यानी कि आप लोग उन एआई जनरेटेड वीडियोस को एक्सेप्ट करोगे? अगर एआई जनरेटेड वीडियोस की क्वालिटी बेकार नहीं हुई और अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो क्या आप लोग उन वीडियोस को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करोगे? क्या उसी एक्साइटमेंट के साथ उन वीडियोस को देखोगे? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने इस चीज का अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में पोल पब्लिश किया और जो एक्सपेक्ट किया था उसका जस्ट उल्टा रिजल्ट आया। 38,000 लोगों ने वोट किया और उसमें से 78% लोगों ने ये बोला कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वीडियो एआई जनरेटेड हो या ना हो, बस वीडियो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये छोटा सा पोल ये डिसाइड नहीं करता कि जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो उनका इस मामले में क्या ओपिनियन है। हो सकता है आप लोगों का मानना एकदम अपोजिट हो, बिल्कुल समझ आता है, लेकिन इस पोल के रिजल्ट देखने के बाद एक बार के लिए मैं तो हिल गया था। कई लोगों ने ओपन एआई पर यह इल्जाम भी लगाया है कि सैम ऑल्टमैन एनर्जी कंजम्पशन को लेकर काफी चुप है। सोरा एआई चैट जीपीटी के बराबर ही क्लाइमेट को इंपैक्ट कर रहा है या फिर उससे ज्यादा असर डाल रहा है, इस मामले में ओपन एआई ने अभी तक कुछ भी पब्लिकली नहीं बोला है। और सिर्फ ओपन एआई ही नहीं, सभी एआई कंपनीज के फाउंडर्स के कलेक्टिवली आपको हजारों इंटरव्यूज मिल जाएंगे, लेकिन हार्डली आपको कोई भी फाउंडर खुल के एनर्जी कंजम्पशन के बारे में बात करता हुआ दिखाई देगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत ज्यादा इस प्रकार के कॉन्वर्सेशंस नहीं मिले जिसमें एआई की वजह से क्लाइमेट चेंज और अर्थ पर होने वाले बड़े लेवल के इंपैक्ट की बात हो रही हो। इस बात में कोई दोराई नहीं है कि चैट जीपीटी जैसे एलएलएम्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे जीपीयूज या फिर आसान भाषा में बोलूं तो कंप्यूटर्स की नीड होती है, और वो कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वो एनर्जी जो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी से आती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो दुनिया के काफी हिस्सों में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके बनाई जाती है। इन फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, और इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं ही कि CO2 क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा बद से बदतर बना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेट करने वाले ये कंप्यूटर्स रखे जाते हैं, यानी कि ये डेटा सेंटर्स ऑपरेट करते वक्त बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इन डेटा सेंटर्स को ओवर हीटिंग से रोकने के लिए कूलिंग सिस्टम्स चाहिए होते हैं, ऐसे कूलिंग सिस्टम जिनमें बहुत सारा पानी यूज होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर मैं चैट जीपीटी से एक बार कोई क्वेश्चन पूछ के लॉन्ग डिटेल्ड आंसर मांगता हूं तो ये इतना एक बोतल भर पानी पी जाता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लीन फ्रेश वाटर डायरेक्टली इवेपोरेट होता है चैट जीपीटी और सोरा एआई जैसे जेन एआई मॉडल्स को ट्रेन करते वक्त। समझ रहे हो, उतना पानी जितना 370 BMW कार्स या फिर 320 टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने में यूज होता है। प्लेनेट तो सबका है ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अगर बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करे फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा वोकल भी ना हो तो लोगों को प्रॉब्लम होना तो जायज है। मार्क ज़करबर्ग ने खुद भी इस प्रॉब्लम को अभी एड्रेस किया था जब उसने ये बोला था कि एआई की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंप्यूट की नहीं होगी बल्कि एनर्जी की होगी। ओपन एआई पर अभी कुछ दिन पहले फिर से उंगलियां उठी थी जब ओपन एआई का एक विशल ब्लोअर इंडियन अमेरिकन 26 साल का लड़का सुचीर बालाजी अपने यूएस अपार्टमेंट में रिसेंटली डेड मिला था। आप में से जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है उन लोगों को सिर्फ एक लाइन में बता दूं कि विसल ब्लोअर एक ऐसा इंसान होता है जो अपने वर्क प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन के किसी सीक्रेट या गलत काम के बारे में पब्लिकली आके सबको सच सच बता दे, या यूं कह लो जो धोती खोल देता है। सुचीर बालाजी की डेथ पर इलॉन मस्क का सस्पिशियस रिएक्शन भी आया है, और इस पूरे केस को एक लॉन्ग वीडियो के थ्रू मैं अपने इस डेडिकेटेड A for AI यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा। एआई से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है तो ये मत समझना कि एआई सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की दुनिया पर ही मेजर असर डाल रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोग बिजनेस की दुनिया भी बदल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक ऐसा ही केस हुआ कैरिन एआई का। असल में ये महिला एक सोशल मीडिया फैशन इन्फ्लुएंसर है, कैरिन मजोरी। कैरिन ने अपना खुद का एक एआई पावर्ड वर्चुअल वर्जन बनवा लिया कैरिन एआई नाम से। रियल लाइफ में तो लाखों लोगों से पर्सनली बात करना पॉसिबल है नहीं, तो कैरिन ने कैरिन एआई नाम से खुद का एक डिजिटल वर्जन बनवा लिया, एक ऐसी डिजिटल गर्लफ्रेंड जिससे उसके फैंस पर्सनल, इमोशनल और
और इवन फ्लर्टी कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं। और सामने से इन फैंस को जो रिस्पॉन्स मिल रहा था वो एग्जैक्ट वैसा ही मिल रहा था जैसे कैरिन से पर्सनली रोमांटिक बातें चल रही हों। ये डिजिटल वर्जन बनाने के लिए डेवलपर्स ने कैरिन की एक्चुअल वॉइस रिकॉर्डिंग को यूज किया ताकि एआई वॉइस क्लोन बन सके। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कैरिन जैसी सुनाई ना दे बल्कि उस जैसी इमोशनली एक्सप्रेसिव भी हो। डेवलपर्स ने इस कैरिन एआई ऐप को एआई ट्रेनिंग भी दी। ट्रेनिंग देने के लिए डेवलपर्स ने कैरिन एआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर से जैसे यूट्यूब वीडियोस और स्नैपचैट पोस्ट पर से पास्ट कंटेंट उठा लिया और उसके ऊपर ट्रेन कर दिया ताकि वही पर्सनालिटी, वही ह्यूमर फैंस को इंटरेक्ट करते वक्त मिल सके। इस पूरी एआई गर्लफ्रेंड से पैसे कमाने के लिए कैरिन ने रेट रखा $1 पर मिनट, यानी कि इस कैरिन एआई से मस्ती भरी बातें करने के लिए 1 मिनट के लगभग 80 रुपए लगेंगे। हजारों फैंस ने इस सर्विस का इस्तेमाल किया और इस कैरिन एआई नामक एआई गर्लफ्रेंड को लॉन्च करने के 1 हफ्ते के अंदर ही कैरिन ने $72,000 छाप लिए, यानी कि सिर्फ पहले हफ्ते में ही 58 लाख रुपए। उसके बाद जो लगातार कमा रही होगी वो तो अलग है। कैरिन एआई ने इस 2-वे ऑडियो सर्विस को क्रिएट करने के लिए फॉरएवर वॉइसेस नामक टूल का इस्तेमाल किया था और इस टूल पर अभी टेलर स्विफ्ट, कान्ये वेस्ट और स्टीव जॉब्स जैसे सेलिब्रिटीज के ऑडियो क्लोन्स भी पड़े हुए हैं, यानी कि आप उनसे जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्टीव जॉब्स खुद ही आंसर दे रहा है। Hello, welcome to Forever Voices. As an AI persona of Steve Jobs, इस बारे में मैंने अपनी इस कैन एआई गेट इमोशनल एवर वाली वीडियो में काफी डिटेल में बात की थी कि कैसे कंपनीज आज के समय ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं जिनकी मदद से हम अपने लव्ड वंस के मरने के बाद भी उनसे बात कर पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब ये चीज इतनी ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी कि बिल्कुल एहसास ही नहीं होगा कि हमारे माँ बाप, भाई बहन या दादा दादी या कोई भी लव्ड वंस हमें छोड़ के चले गए हैं। इस चीज को ही डिजिटल इमॉर्टलिटी बोला जाता है। खैर, कैरन मजोरी ने अपनी करंट सब्सक्रिप्शन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बेसिस पर कैलकुलेट किया है कि वो $5 मिलियन हर महीने इजीली छापती रहेगी। मतलब सोच के देखो कि आज से 10 साल पहले क्या कभी किसी ने सोचा भी होगा कि एआई गर्लफ्रेंड और डिजिटल गर्लफ्रेंड की कैटेगरी में इतना बढ़िया बिजनेस बन सकता है। असल में देखा जाए तो बिजनेस दोनों ही तरफ है और अगर आप थोड़े भी बिजनेस माइंडेड पर्सन हो तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको क्लियरली दिख रही होगी। नहीं दिखी? मैं बताता हूँ। इतना तो समझ आ गया ना कि आगे आने वाले समय में सोरा एआई की वजह से स्पेशली वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट्स यानी कि यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील्स पर यानी कि आपकी फीड में एआई जनरेटेड वीडियोस का भारी स्पैम होने वाला है। तो सोच के देखो कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है एक ऐसा एआई क्रिएट करना जो एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस को पहचान सके और आपकी फीड में उनको फिल्टर करके एकदम अलग कर सके ताकि आप कंटेंट कंज्यूम करते वक्त इजीली चूज कर सको कि आपको सिर्फ ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट ही चूज करना है या फिर आपको एआई जनरेटेड कंटेंट का मिक्सचर भी चलेगा। पिछले साल यूरोपियन यूनियन का ये जो एआई एक्ट चर्चा में रहा उसमें इस डिजिटल वाटरमार्क की डिमांड भी रखी गई थी। सिंपली डिजिटल वाटरमार्क एक ऐसा हिडन टैग या मार्कर होगा जो वीडियोस, इमेजेस या टेक्स्ट जैसे कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि वो कंटेंट एआई जनरेटेड है कि नहीं। ये मार्कर्स कंटेंट के मेटा डेटा में ऐड किए जाएंगे जिससे कि नॉर्मल आदमी को नेकेड आईज से तो दिखाई नहीं देंगे लेकिन बहुत प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करके डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब इस डिजिटल वाटरमार्क को लेकर इस बात पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है कि वो वाटरमार्क रिलायबल होगा कि नहीं होगा या फिर फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ जाएंगी जो उस वाटरमार्क को ही मैनिपुलेट कर देंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डिबेट है तो काफी इंपॉर्टेंट लेकिन इस वीडियो में अपन उसका जिक्र नहीं करेंगे। जिक्र तो इस वक्त अपने देश में इस बात का होना चाहिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एआई के मामले में कछुए की चाल क्यों चल रहा है। हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी स्पीड से होगा जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। ये हाई टाइम है कि स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम में जल्दी जल्दी बदलाव किए जाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हैवी इंप्लीमेंटेशन हो। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आप एआई को चूज करो या मत करो, एआई तो आपको चूज करेगा ही करेगा। सुंदर पिचाई ने 2018 में ही ये बात बोल दी थी कि एआई की इंपोर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी या फायर से भी ज्यादा है। AI is one of the most important things humanity is working on. It's more profound than, I don't know, electricity or fire. And जैसे भले ही आप स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ड्राइवर हो, कुक हो, मैकेनिक हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी मर्जी हो या ना हो, इलेक्ट्रिसिटी से हम सबकी जिंदगी में फर्क पड़ता ही है। वैसे ही बहुत जल्द हमारी मर्जी हो या ना हो, हम सबकी लाइफ में एआई के आने से फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। खैर, आगे आने वाले 5 सालों के लिए मैं तो फुल ऑन एक्साइटेड हूँ। रीजन ये है कि चीजें काफी तेजी से बदलेंगी और असल मायने में बहुत कम लोगों को अंदाजा है इस बात का कि एआई जेन्युइनली क्या क्या इंपैक्ट डालने वाला है। सोरा का ही एग्जांपल ले लो। आज के दिन 100% राइट प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी थिएटर स्क्रीन पर हीरो जो डायलॉग मारा करेगा उसका क्लोजअप शॉट सोरा की मदद से एकदम असली निकल के आ पाएगा कि नहीं। क्या कुछ ग्लिचेस रह जाएंगे? क्या हॉलीवुड, बॉलीवुड और पूरी फिल्म इंडस्ट्री सोरा के सिर्फ बी रोल्स को ही यूज करेगी या फिर ए रोल्स के लिए भी वीडियो जनरेशन मॉडल्स को यूज करेगी? बैंकिंग जॉब्स का क्या होगा? सीए जॉब्स का क्या होगा? ऐसी जॉब्स जहां काफी हद तक चीजें रिपीटेटिव हैं उनका क्या होगा? क्या यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऐसे फिल्टर्स लगाएंगे
जिनसे एआई कंटेंट की फीड और ओरिजिनल कंटेंट की फीड एकदम अलग हो जाएगी। सस्पेंस ही सस्पेंस बना हुआ है और आने वाले 5 सालों में बढ़िया मजा आने वाला है। कुछ लोग तो इस हद तक चीजें इमेजिन कर रहे हैं कि उनके लिए बस एक आखिरी पॉजिटिव होप ये रह गई है कि फेक एआई जनरेटेड कंटेंट की वजह से ऑनलाइन मौजूद किसी भी चीज पर ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए, ताकि लोग वापस वैसी जिंदगी जी सकें जैसी आज से 30 साल पहले जीते थे। एक ऐसी जिंदगी जहां पर लोग रियल लाइफ के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जेन्युइनली केयर करने लग जाएं। क्योंकि आप खुद देख लो ना, एक टाइम था जब हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना काफी डिफिकल्ट था, इसलिए वैल्यूएबल कंटेंट की स्कैरसिटी थी। स्कैरसिटी थी इसलिए ही तो वैल्यू थी। लेकिन अब अगर जिसकी जितनी मर्जी होगी वो उतनी वीडियोस बना पाएगा, तो लोग मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना लेंगे और उसमें अनलिमिटेड वीडियोस फैलते जाएंगे। इस बात से भी मैं टोटली एग्री करता हूं कि जो रिसर्च बेस्ड पॉसिबल प्रेडिक्शंस मैंने इस वीडियो में किए हैं वो आपको अभी स्टार्टिंग में सुनने में थोड़े से इम्पॉसिबल लग रहे होंगे, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। स्टार्टिंग में मुझे भी ये सब डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा था, बट चाहे जॉब लॉस का फंडा हो, क्लाइमेट चेंज और अर्थ पर नेगेटिव असर डालने का फंडा हो, AI इज इनएविटेबल। आप एक कंपनी को रोकोगे, इतने में दूसरी कंपनी AI टूल्स बना लेगी। आप एक देश को रोकोगे, इतने में दूसरा देश बना लेगा। इससे बेस्ट यही है कि हम खुद ही इस आने वाले चेंज के लिए रेडी हो जाएं, एंड वी ऑल मस्ट फोकस ऑन लर्निंग हाउ टू लर्न। ये भी तो है कि ये जो इतनी लंबी वीडियो जस्ट अभी आपने देखी, इसमें से कितना पार्ट AI जनरेटेड था और कितना पार्ट रियल था, हु नोज।